नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो तीन स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डीमार्ट के बारे में, जिसमें अभी बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस का ये मानना आया है कि अभी टारगेट प्राइस बहुत ही ज़्यादा नीचे जा सकता है और स्टॉक का प्राइस करीब 2700 आपको दिखा सकता है। बात करें दोस्तों हम लोग डीमार्ट की, तो डीमार्ट राधा कृष्ण जमानी जी का एक फ्लैगशिप कंपनी है और सुपर मार्केट चेन का काम करता है और बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न हम लोग को दिया है। डीमार्ट अपने कंपटीटर से बहुत ही ज़्यादा आगे रहता है क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है, क्योंकि ये जहाँ पे भी स्टोर्स खोलता है वो अपने खुद का स्टोर्स होता है। मतलब पूरा लैंड से लेकर के प्रॉपर्टी तक डीमार्ट अपना खुद का खरीदता है। और बात करें हम लोग डीमार्ट के रिटर्न की, तो लास्ट 1 मंथ में हम लोग को निगेटिव 5% का रिटर्न देखने को मिला है और लास्ट 1 ईयर में करीब 73% का हम लोग को बहुत ही शानदार रिटर्न देखने को मिला है। और 52 वीक हाई की बात करें तो 5900 का 52 वीक हाई हम लोग को देखने को मिला है डीमार्ट में। और हम लोग बीटा की बात करें तो लो बीटा स्टॉक है, बहुत ही सेफ स्टॉक है। बात करें मार्केट कैप की, तो करीब 3 लाख करोड़ के करीब इसका मार्केट कैप जा चुका है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है दोस्तों? प्रॉब्लम है इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो में। प्राइस टू अर्निंग रेशियो करीब 272 का हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। पहले डीमार्ट 110 तक आपको मिलता था, लेकिन इस बुल रन में इसका पी बहुत ही ज़्यादा हाई जा चुका है और 272 रुपीज़ खर्च करके 1 रुपीज़ अर्न करता है। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक है और इसको मेंटेन करना, इस प्राइस को मेंटेन करना, प्राइस टू अर्निंग को मेंटेन करने के लिए इसको ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल शो करना पड़ेगा। इसी कारण हम लोग को बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने इसमें सेल का कॉल दिया है और हम लोग अभी चार्ट पे भी चल कर देखेंगे कि क्या हम लोग को आगे की रणनीति अपनाना है। तो अब हम लोग जेरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और हम लोग डीमार्ट के चार्ट को एनालाइज करके देखते हैं कि कैसे हम लोग को एंट्री मिलना है और कैसे हम लोग को एग्जिट करना है, कैसे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो हम लोग पहले 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा, और दूसरा हम लोग 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर जो हम लोग लगाते हैं वो लगाते हैं पिवट पॉइंट्स या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो पिवट लाइन रेजिस्टेंस देता है, अगर डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट करेगा तो पिवट लाइन सपोर्ट देता है। इतना तक क्लियर है? जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं वो जानते होंगे। और हम लोग कब बाई करना पसंद करते हैं दोस्तों? जब प्राइस 200 डेज के बिलो चले और या तो करीब में भी रहेगा तो हम लोग को अच्छा एंट्री मिलेगा, लेकिन बेस्ट होता है जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे चले। तो अभी हम लोग फिलहाल देख रहे हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर जाता है, तो हम लोग को एक बहुत ही अच्छा करेक्शन देखने को मिलता है। जब प्राइस और मूविंग एवरेज के बीच में 200 डेज के मूविंग एवरेज और 20 के मूविंग एवरेज तीनों के बीच में स्पेस हो जाता है, तो हम बताते हैं यहाँ पे FIIs DIIs का सेलिंग आता है। तो हम अपने चार्ट एनालिसिस में यहाँ पर आपको बताए थे कि कुछ आप प्रॉफिट बुक कर लें। अगर नीचे के प्राइस पे डीमार्ट को खरीदे हुए हैं तो इस पिवट लाइन पे रेजिस्टेंस मिलेगा और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से भी बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा है, तो आप प्रॉफिट बुक कर लें। तो यहाँ पे जो किए होंगे उनको अच्छा फ़ायदा मिला होगा, और जो अभी तक बने हुए होंगे और कुछ भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं किए होंगे, हम लोग को टोटली एग्जिट नहीं करना है। जैसे मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 क्वांटिटी हम लोग एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन डीमार्ट में हम लोग ज़्यादा एग्जिट करेंगे क्योंकि इसका पी बहुत ही ज़्यादा हाई जा चुका है, तो स्टॉक ज़्यादा फॉल कर सकता है। जैसा कि हम लोग बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स में भी देखे थे कि स्टॉक करीब 30-40% तक करेक्शन आपको शो कर दिया था। तो इस कारण से हम लोग डीमार्ट में भी थोड़ा सा सतर्क रहेंगे और ज़्यादा अभी हम लोग बाई इनिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें करेक्शन ड्यू है। अच्छा खासा करेक्शन हम लोग को देखने को मिल सकता है। ऐसे तो हम लोग को 5900 के प्राइस से अच्छा खासा करेक्शन दिख रहा है, अब प्राइस आ चुका है 4800 पे। लेकिन अभी भी हम लोग नया खरीदारी नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं 20 का लाइन नीचे की तरफ इंक्लाइंड है, जो कि आपको शॉर्ट टर्म में दिखा रहा है कि प्राइस नीचे डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है और भी ट्रेंड नीचे का है, तो और भी हम लोग को फॉल होते हुए डीमार्ट में दिख सकता है। इसलिए हम लोग ज़्यादा अभी क्वांटिटी कोई भी बाई नहीं करेंगे डीमार्ट में। अगर पहले से ज़्यादा हैवी क्वांटिटी है तो कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर ले। हम लोग यहाँ भी बात किए थे कुछ एग्जिट का, यहाँ भी बात किए थे, लेकिन बहुत सारे मित्र हमारे जो ये मेथड को नहीं जानते होंगे और रिटेलर्स मैक्सिमम फंसते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ बाई किए, फिर कुछ नीचे आया, यहाँ बाई किए, फिर कुछ नीचे आया, यहाँ बाई किए, फिर कुछ नीचे आएगा, यहाँ बाई करेंगे। तो ऐसे करते करते डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग हो जाता है और आपका बहुत ही ज़्यादा निगेटिव चला जाता है, करीब 20-30% आपका निगेटिव चला जाएगा, खासकर डीमार्ट में, और आप बहुत दिनों तक आपको रिटर्न के लिए वेट करना पड़ेगा।
तो इसलिए हम लोग को रिटर्न के पीछे नहीं भागना है कि डीमार्ट ने बहुत ही ज़्यादा रिटर्न दिया है तो हम लोग तुरंत एंट्री कर लेंगे। रिटर्न देख के हम लोग ज़रूर एंट्री करेंगे, लेकिन समय देख करके एंट्री करना होता है। तो अभी हम लोग डीमार्ट में फ़िलहाल कोई बाई इनिशिएट नहीं करेंगे, पहले से है तो अभी भी एग्ज़िट कर ले, ज़्यादा टोटल एग्ज़िट ना करें, लेकिन 5 to 6 स्टॉक, अगर 10 स्टॉक है तो 5 से 6 50 to 60% इसमें एग्ज़िट कर लें, क्योंकि ओवर वैल्यूड स्टॉक है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। और वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं। तो हम लोग वीकली चार्ट पे भी देख रहे हैं दोस्तों कि हम लोग को बहुत ही ज़्यादा दूर प्राइस दिख रहा है 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से, और यहाँ पे हम लोग को रेजिस्टेंस भी है। तो अगर इस रेजिस्टेंस लाइन को प्राइस ब्रेक करता है तो थोड़ा बहुत ऊपर प्राइस जा सकता है, नहीं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस इस पिवट तक आ सकता है और आपको 3515 तक का भी प्राइस 2 से 3 मंथ में आपको दिखा सकता है। इसलिए डीमार्ट में हम लोग को बाई इनिशिएट नहीं करना है, और अच्छे प्राइस पे आता है, थोड़ा प्राइस टू अर्निंग भी कमेगा तो हम लोग और बाई करेंगे। लेकिन डीमार्ट में फ़िलहाल हम लोग को कोई बाई इनिशिएट नहीं करना है, ना ही एवरेज करना है। बात करें हम लोग अगला स्टॉक की, तो ये है कैम्स, जो कि म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र एजेंसी का काम करता है और डेट फ्री स्टॉक है, क्वालिटी स्टॉक है। बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न हम लोग को लिस्टिंग के बाद से देखने को मिला है। तो कैम्स में भी हम लोग लगातार गिरावट के दौर से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें डाउन ट्रेंड हैवी है। तो हम लोग बोले थे कुछ क्वांटिटी आप लोग 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के पास खरीद लीजिए, तो जो बाई किए होंगे, डरने वाली बात नहीं है, क्वालिटी स्टॉक है, इसका प्राइस टू अर्निंग उतना ज़्यादा नहीं है डीमार्ट की तरह। तो हम लोग इसमें अभी बने रहेंगे, ज़्यादा एग्जिट हम लोग को नहीं करना है, और नीचे आता है तो वेट करना है, ज़्यादा डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए अब हम लोग बाई कर चुके हैं, तो अब 20 का लाइन और 200 डेज़ का लाइन अब क्रॉस होने वाला है। तो इसका सिग्नल होता है कि अभी हैवी डाउन ट्रेंड है। तो इस पिवट लाइन को भी ब्रेक कर चुका है, यहाँ पे भी हम लोग को कुछ सपोर्ट नहीं मिला, और 200 डेज़ के पास भी हम लोग को कुछ ज़्यादा सपोर्ट दिखा नहीं। तो अब प्राइस नेक्स्ट पिवट तक आएगा तो 2338 का प्राइस आपको दिखा सकता है। तो हम लोग ज़्यादा बाई नहीं करेंगे, 2338 के प्राइस पे हम लोग एवरेजिंग करेंगे अगर सपोर्ट लेते हुए दिखेगा तो। नहीं तो और भी नीचे आता है तो नीचे का पिवट पे हम लोग जहाँ पे सपोर्ट लेगा चैनल पे अपडेट करेंगे, तब आप लोग कैम्स में एवरेज कीजिए। कैम्स क्वालिटी शेयर है, जितना क्वांटिटी हम लोग को बढ़ाना है उतना हम लोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम लोग को मेन पर्पस होना चाहिए कि किसी तरह एवरेज प्राइस को नीचे लाना है और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है। ये बात को आप लोग को हमेशा याद रखना है। तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे भी देखेंगे तो कैम्स में हम लोग को इसमें तो 200 डेज़ का मूविंग एवरेज आपको नहीं दिखेगा, पुराना लिस्टिंग नहीं है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं 20 का लाइन नीचे की तरफ इंक्लाइंड हो चुका है और प्राइस 20 के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। तो नेक्स्ट पिवट आपको दिख रहा होगा दोस्तों 2276 पे आपको वीकली पिवट दिख रहा होगा। तो हम लोग नेक्स्ट बाई करेंगे करीब, हम लोग डेली चार्ट पे ही एंट्री बढ़ाएंगे बेसिकली, लेकिन वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ तक प्राइस वीकली चार्ट पे भी फॉल कर सकता है। तो फिलहाल हम लोग को कोई कैम्प्स में बाई इनिशिएट नहीं करना है। 200 डेज़ के पास हम लोग पहला एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद हमारा एनालिसिस गलत साबित होता है तो हम लोग नीचे का पिवट पे तक वेट करेंगे, लेकिन बार बार डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना है और नहीं पैनिक करना है। कैम्प्स क्वालिटी स्टॉक है, डीमार्ट भी क्वालिटी स्टॉक है, लेकिन थोड़ा ओवर वैल्यूड है, उसमें सतर्क रहना है। लेकिन कैम्प्स में मौका मिलेगा तो हम लोग बाई करेंगे। और हमारा अगला स्टॉक है दोस्तों HDFC AMC। इसमें भी बहुत सारे रिटेलर्स फंसे होंगे क्योंकि लगातार हम लोग को डाउन ट्रेंड दिख रहा है और हम लोग भी बाई करने के लिए रिकमेंड किए थे, उससे भी प्राइस और नीचे आ चुका है। तो HDFC AMC में भी क्वालिटी स्टॉक है और म्यूचुअल फंड, डेब्ट फंड, ये सब का इसका फंड हाउस है, तो क्वालिटी स्टॉक है। और सेकंड नंबर का इंडिया में म्यूचुअल फंड हाउस है आफ्टर SBI म्यूचुअल फंड। तो क्वालिटी स्टॉक है, डेब्ट फ्री स्टॉक है, कोई डरने वाली बात नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग देख रहे हैं लगातार इसमें हम लोग को गिरावट देखने को मिला है, क्योंकि इसके जो एक शेयर होल्डर थे स्टैंडर्ड लाइफ करके, उसने कुछ स्टेक कम किया है, इसके कारण से हम लोग को प्राइस में बहुत ही हैवी करेक्शन देखने को मिला है। तो फिलहाल हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज और 20 के लाइन दोनों के हम लोग को नीचे मिल रहा है। तो अगर किन्हीं को फ्रेश एंट्री भी लेना है तो एक बड़ा कैंडल अगर दिखता है तो बाई कर सकते हैं। अगर एवरेज भी करना है तो यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं, ऐसे हम लोग पिछले वीडियो में भी बात किए थे एवरेज करने का। तो यहाँ पे बाइंग का अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि बहुत ही हैवी करेक्शन हम लोग को देखने को मिला है। तो हम लोग HDFC AMC में एवरेज कर सकते हैं, इसमें नो डाउट हम लोग को बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल रहा है। तो हम लोग एवरेज कर लेंगे, पी का कोई मैटर नहीं है। अभी अच्छा खासा पी पे आपको मिल रहा है, बहुत ही कम पी पे मिल रहा है, करीब 36 के पी पे वर्क करता है। तो HDFC AMC में आप लोग बाई करके चल सकते हैं दोस्तों, क्वालिटी स्टॉक है, डरने वाली बात नहीं है। और हम लोग वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं।
तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, प्राइस करीब 3250 के प्राइस पे इसको तगड़ा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है और करीब 3 टाइम्स यहीं से प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है, इस कारण से प्राइस नीचे आ जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि लगातार डाउन ट्रेंड हम लोग को देखने को मिला था और अगला सपोर्ट यहाँ पे है और यही सपोर्ट पे अभी है फिलहाल, और हम लोग को हैमर कैंडल इस वीक में दिखा है। तो आने वाले वीक में हम लोग को ऊपर की तरफ मोमेंटम शो हो सकता है HDFC AMC में, तो इसमें बाई कर सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। क्वालिटी स्टॉक है, डेट फ्री स्टॉक है और इमर्जिंग सेक्टर स्टॉक है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अभी बहुत ही कम पेनिट्रेशन है इंडिया में, बहुत ही कम लोगों के पास डीमेट अकाउंट है शेयर मार्केट में, वो जुड़े हुए हैं। तो इस कारण से बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल इस स्टॉक में है, इस सेक्टर में ही है। तो हम लोग ऐसे सेक्टर पे बाई करके चलेंगे लॉन्ग टर्म विजन रख के। तो कोई भी स्टॉक बाई कीजिए दोस्तों तो आप लोग लॉन्ग टर्म का विजन रखें और करीब 4 to 5 ईयर्स कम से कम होल्ड करने का सोचें। इससे ज़्यादा भी होल्ड कीजिएगा तो और फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इतना हम लोग जानते हैं कि तुरंत आपको प्रॉफिट मिल भी सकता है, और नहीं तो कोई भी स्टॉक 4 to 5 ईयर्स, क्योंकि कंप्लीट साइकिल होता है कोई भी स्टॉक का। हम लोग जैसे वीकली चार्ट पे ही देख रहे हैं तो वीकली कैंडल एक कैंडल बनता है 7 डेज में, तो 1 मंथ में 4 ही कैंडल बनेगा। तो अगर इस साइकिल में हम लोग देख रहे हैं कि अगर प्राइस 200 डेज के बहुत ही नीचे चल रहा है तो करीब 1-2 साल तक प्राइस नीचे ही डाउन ट्रेंड आपको दिखा सकता है। तो इसीलिए आप लोग 4 to 5 ईयर्स का आप विजन रखिएगा और 200 डेज के मूविंग एवरेज से प्राइस नीचे खरीदिएगा वीकली चार्ट पे। और डेली चार्ट पे अगर SIP करना है तो कर सकते हैं, वीकली चार्ट पे आप लमसम कर सकते हैं। तो मेथड को फॉलो कीजिएगा तो आप लोग का एवरेज प्राइस बहुत ही कम हो जाएगा और इवेंचुअली आपका रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा, टेक्निकल एनालिसिस भी पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पहले और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।